हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के भाग 1 में हम लोग देखेंगे अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा, अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के भेद देखेंगे। शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार के भेद में छेका, वृत्या, श्रुत्या, अंत्या और लाटानुप्रास देखेंगे। और यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। अलंकार, अलंकार का अर्थ। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलंग धन कार। अलंग का अर्थ होता है सज्जा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ सज्जा करने वाला होता है। अलंकारोत इत अलंकारः, अर्थात शोभाकारक पदार्थों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। अब देखेंगे दोस्तों परिभाषा। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहाँ ये तीसरे अलंकार के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, काव्य में जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर से भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इसमें भा ता दा व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। छेका का अर्थ विदग्ध या चतुर होता है और चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार प्रिय है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। रस और स्वर में छेकानुप्रास नहीं है। सरसर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है, अतएव यहाँ छेकानुप्रास है। जैसे वंदम गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ अनेक व्यंजनों पद पदुम में पा दा और सुरुच सरस में सा रा की स्वरूपतः क्रमशः एक बार आवृत्ति है, अतः छेकानुप्रास है। दूसरा है दोस्तों वृत्यानुप्रास, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, अथवा कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। इसमें का और ता वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, अतः वृत्यानुप्रास है। तीसरा है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास। यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य में बार बार हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह वनतय आमन। दोस्तों, इसमें दंत और ओष्ठ स्थानों से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। चौथा है दोस्तों लाटानुप्रास।
यदि एक ही शब्द या पद बार बार आता है और अर्थ भी वही रहता है, केवल अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे राम भजन जे करत नाहि भव बंधन भय ताहि, राम भजन जे करत नहीं भव बंधन भय ताहि। उक्त दोहे में एक ही पद की आवृत्ति हुई है, किंतु अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे राम भजन नहीं करत ताहि भव बंधन भय, और जो राम भजन करत भव बंधन भय नाहि। इसमें देखते हैं दोस्तों, पहले में जो राम का भजन नहीं करता है उसको भय के भव बंधन में पड़ने का भय रहता है। दूसरे में देखते हैं दोस्तों, जो इसमें अन्वय कर दिया गया है, जो राम भजन करत, जो राम का भजन करते हैं, भव बंधन भय नाहि, उनको भव के बंधन में पड़ने का भय नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्वय करने पर इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। पांचवा है अंत्यानुप्रास। काव्य में पद या चरणों के अंत में स्वर और व्यंजन की मान्यता होने पर अंत्यानुप्रास होता है। इसमें वर्ण समान हो इसकी कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कूलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, कीलकंत हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं कि उक्त काव्य में पदांत में ना और मा वर्णों की समानता के कारण अंत्यानुप्रास है, और का वर्ण की बार बार आवृत्ति भी हो रही है, और इसके कारण यहाँ वृत्तानुप्रास भी है। अब शब्दा अलंकार के भेद में देखते हैं। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ऊर्ध्व जोग जोग हम नाहि। अब उक्त पद में जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग से तात्पर्य योग साधना से है, और दूसरे जोग से तात्पर्य योग्य होने से है। और इसके दूसरे उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। अब इसमें आपको ये शब्द एक जैसे दिख नहीं लगे हैं, इसीलिए यमक अलंकार के उदाहरणों के आधार पर इसको 2 भेदों में विभक्त किया गया है। पहले में उद्धव जोग जोग हम नाही, ये अभंग अलंकार कहते हैं, अभंग यमक अलंकार। और दूसरे में पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, ये सभंग है। बरछी ने बरछीने। अब एक बरछी का तात्पर्य होता है अस्त्र, जिसका प्रयोग युद्ध में होता है, और दूसरे वर छीने हैं खलन के, अर्थात दुश्मनों को बलहीन कर दिए हैं। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार हो रहा है। और शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, भावत नींद नसोर, चुबरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर। दोस्तों, श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला है शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष, शब्द श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यदि उसके स्थान पर उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द दिया जाए तो श्लेष नहीं रहता है। जैसे जो रहीम गति दीप कै
कुल कपूत कै सोय, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरव होय। यहाँ बारे लड़कपन में और दूसरा अर्थ है जलाने पर, और बढ़े में बड़ा होने पर और दूसरा अर्थ है बुझ जाने पर। अब यहाँ बारे और बढ़े के कारण सुंदर शब्द श्लेष है, और इसका दूसरा भेद है अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष में शब्दों का एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों में लागू होता है, और उनके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी अर्थ बने रहते हैं। जैसे रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। सिली मुख का मतलब होता है बाण, और दूसरा अर्थ इसका होता है भौरा। यहाँ सिली मुख शब्द के उपर्युक्त दो अर्थ होने के कारण ही चमत्कार है। इसके बजाय बाण या इसका अन्य पर्याय रख दिया जाए तो इस छंद का अर्थ सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, श्लेष और यमक अलंकार में बहुधा आप लोग गलती कर जाते हैं पहचानने में, तो इसके भेदों में थोड़ा अंतर जान लीजिए। यमक अलंकार जितनी बार शब्द का प्रयोग होगा उतने अर्थों के लिए होगा, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और कई अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें श्लेष का मतलब होता है श्लेष्ठ, इसमें एक शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। ये इसका एक मुख्य अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग शेष भेदों को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराया जा सके।